शाबाश। तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। अरे रुको, मेरे पति की कॉल आ रही है, बोलना मत। हेलो। हेलो काजल, कहाँ पर हो तुम अभी? मैं तो घर पर ही हूँ, क्यों? अच्छा, तुम घर पर हो। वो मैं ना तुमसे ये बोल रहा था कि बॉस ने ना मुझे कुछ काम दे दिया है, तो 2 दिन तक ना मैं घर नहीं आ पाऊंगा। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं रोहित, कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से काम करना, ठीक है? अच्छा, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आराम से रहना। काजल, क्या कहा तुम्हारे पति ने? यार मेरे पति बोल रहे हैं कि उन्हें बॉस ने ना कुछ काम दे दिया है, तो इसलिए वो 2 दिन अब घर नहीं आएंगे। क्या कहा तुमने? 2 दिन तक तुम्हारा पति घर पर नहीं आएगा? फिर तो यार हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ वीर, और अब तुम ना घर पर मत जाना, तुम यहीं रुक जाओ। 2 दिन तक वो वैसे भी नहीं आने वाले। यार तुम सच तो बोल रही हो ना कि 2 दिन तक तुम्हारे पति घर नहीं आएंगे? कहीं यार हम दोनों पकड़ ना जाएं। अरे तुम टेंशन मत लो, और वैसे भी मेरा पति ना झूठ नहीं बोलता है, उसे मुझ पर कभी शक नहीं होगा। तो फिर यार इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। यार काजल, आज तक तुम्हारा पति 2 दिन तक बाहर नहीं रुका है। आज तो उसने हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया कि उसने 2 दिन का टाइम दे दिया। चलो अब। वीर अब बैठ कर नहीं, लेट कर बातें करते हैं, आ जाओ। काजल, एक बात बोलूं? तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे ना तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता है। वो क्या है ना, तुम्हारे पति की वजह से मुझे जाना पड़ता है, वरना एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूं मैं तुम्हें। वीर मेरा भी मन नहीं लगता जब तुम घर से चले जाते हो तो। अच्छा, तो जब ये घर छोड़ करके चला जाता है तो तुम्हारा इसके बिना मन नहीं लगता है? अरे नहीं रोहित, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ रोहित, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अरे वो तो मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं 2 दिन के बाद घर आऊंगा। बॉस ने मुझे कोई भी काम नहीं दिया था। असली बात तो ये थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों के सामने लाना चाहता था कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती हो। रोहित तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। काजल, तुम्हें झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ना सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया है। सीसीटीवी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं रोहित। अरे समझोगी तो तुम तब ना, जब तुम्हें आस्की करने से फुर्सत मिले। तुम्हें पता नहीं है, मैंने ना पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी हरकत के बारे में पहले से ही पता लग रहा था कि तुम मेरी पीठ पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हो। और इसीलिए मैंने तुम्हारे मायके चले जाने के बाद पूरे घर में ना सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिससे कि मैं ऑफिस में रहते हुए भी तुम्हारी सारी हकीकत देख सकूं कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती हो। क्या कहा रोहित तुमने? तुमने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं? लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं। अरे काजल, जब हम चोर को इन सब चीजों के बारे में बता देंगे तो फिर उसकी चोरी कहां से पकड़ी जाएगी? अगर मैं इन सब चीजों के बारे में तुम्हें पहले बता देता तो तुम क्या ये सब यहाँ पर करती? तुम तो कहीं बाहर जाकर करती, और ना ही मैं तुम्हारी सच्चाई को अपनी आंखों के सामने ला पाता। और आज ना सब कुछ क्लियर हो चुका है कि तुम मेरी पीठ पीछे इसके साथ में पता नहीं क्या क्या करती हो। और जितने भी इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, वो सभी मेरे ऑफिस के लैपटॉप से कनेक्ट हैं। अगर तुम यहाँ पर जो कुछ भी करती हो ना, सब कुछ वहां पर लाइव देख सकता हूँ मैं। रोहित मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। काजल, आज तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि इसके लिए ना मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। और हाँ, अगर तुम्हें इसी से प्यार था तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? और हाँ, आज तुमने ये जो हरकत इसके साथ में की है ना, इसकी वीडियो मैंने तुम्हारे मायके वालों के पास भी भेज दी है, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि उनकी बेटी कैसी हरकत करती है। क्योंकि वो भी तो मुझसे बोलते थे कि बेटा तुम ना हमारी बेटी पर बेवजह शक करते हो, वो तो बहुत सीधी सादी है, वो तो ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकती। आज उनको भी पता चल जाएगा तुम्हारी सच्चाई के बारे में। रोहित मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो और वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर वो वीडियो उन्होंने देख लिया तो मैं तो अपने घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। काजल, इसमें ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है ना सोच समझ कर किया है। और सारी गलती तो मेरी ही है जो मैंने तुमसे शादी की। अगर तुम्हें इसी से प्यार था तो फिर इसी से शादी करती ना। अब मेरा ना तुमसे कोई संबंध नहीं है, और ना ही मैं तुमसे संबंध रखना चाहता, क्योंकि जो औरत घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, मैं उसके साथ ना 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करता। अब तुम्हें इसके साथ जैसे रहना, जैसे भी संबंध बनाने हैं वो सब बनाओ, मुझे ना तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ना ही मैं तुमसे कुछ कहूंगा। अब बेहतर यही होगा कि तुम इसके साथ इस घर से बाहर निकल जाओ, और जहां भी रहना हो ना बाहर रहना। निकलो तुम दोनों यहाँ से। नहीं रोहित, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अगर तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाके रहूंगी? क्या कहा तुमने कि तुम कहां जाओगी? अरे जब तुम इससे प्यार करती हो तो इसके साथ में रहना, इसके घर रहना। काजल, मैं तो तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और घर पर मेरे बीवी बच्चे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा
कि तुम भी मेरे साथ हो तो फिर मेरी बीवी तो मुझे जान से मार डालेगी। मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं लेकर जा सकता तुम अपने साथ। वीर, काजल, ये आशिक था तुम्हारा जो थोड़ी देर में ही अपना रंग बदल गया? ऐसे लड़के से प्यार किया था तुमने? अब तुम मुझे ये बताओ, अब तो वो भी तुम्हें छोड़ करके चला गया, अब तुम किसके साथ में रहोगी? क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ रहने वाला हूं नहीं, और ना ही तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। नहीं रोहित, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? ये रोना धोना ना मेरे सामने मत करो। अगर तुमने ये सब ना पहली बार किया होता तो शायद मैं तुमको माफ भी कर देता, लेकिन मैं ना तुम्हारी इस हरकत को काफी टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ कि कब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूं, और आज मैंने तुमको पकड़ लिया है। इसलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, निकलो तुम यहाँ से। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो, रोहित, रोहित मुझे मेरी कुछ बात नहीं सुनो, सुनना, निकलो यहाँ रोहित। से।